हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। इसमें अब तक की क्लास में हम लोगों ने पेज लेआउट टैब को पूरा कवर कर लिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं डाटा टैब। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे हम लोगों को अगर किसी और शीट से डाटा इंपोर्ट करना है तो वो किस तरह से करना है, डुप्लीकेट्स को किस तरह से रिमूव करना है, फ्लैश फिल कैसे करना है, कंसोलिडेट हो गया, रिलेशनशिप हो गया, या व्हाटएप एनालिसिस वाला जो फीचर है इसको हम लोगों को किस तरह से यूज करना है, इन सभी को हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक्सेल को सीख रहे थे जिसमें अब तक की क्लास में हम लोगों ने होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट वाले टैब को कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग डाटा वाले टैब को समझने वाले हैं। इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं हम लोग सबको एक एक करके बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। नीचे आप देख भी सकते हैं मैंने हर तरह का डाटा ले रखा है, जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सारा डाटा हमारे पास है। हम लोग एक एक करके सबको बहुत डिटेल में सीखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्लैंक शीट है। अब पहला आप देखेंगे यहाँ पर एक दिया गया है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, यहाँ पर दिया गया है। इसका क्या यूज़ है, अगर हम लोगों को कहीं और से डाटा इंसर्ट करना है, जैसे आपके पास कोई हो सकता है दूसरी एक्सेल शीट है या कहीं और किसी भी तरह का डाटा है, आपके पास टेक्स्ट वाला जो होता है नोटपैड में हम लोग डाटा लिखते हैं उस तरह का डाटा है, कहीं का भी डाटा है आप लोगों को इसमें इंसर्ट करना है, तब हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जाएंगे, आप देख सकते हैं आ गया सारा कि आपको कहाँ से करना है। अगर आपके पास टेक्स्ट वाली फाइल है, CSV फाइल है, XML फाइल है, जिस तरह की फाइल है आप लोग यहाँ से इंसर्ट करके इसको यहाँ पर ला सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग डाटा इंसर्ट करते हैं। हमारे पास जो भी एक एक्सेल शीट है, अगर उसी का डाटा इंसर्ट करना है तो गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम अ फाइल दिया गया है, फ्रॉम वर्कबुक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए ओके कर देते हैं। अब हमारे पास जहाँ पर भी डाटा पड़ा हुआ है हम लोगों को सबसे पहले उस फोल्डर से जाकर वहाँ की लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। मेरे पास एक पड़ा हुआ है जो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट टेबल को हम लोगों ने समझा था, वही डाटा है। अगर हम लोगों को उस डाटा को इंपोर्ट करना है तब हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक इस तरह का पैनल आ जाएगा। आप देख सकते हैं प्राइवेट टेबल में हम लोगों ने एक शीट ले रखी थी, तो शीट 1 पर क्लिक करेंगे। इधर हमारे पास सारा डाटा आ गया, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम लोग लोड पर क्लिक करेंगे तब सारा डाटा जो है वो लोड होकर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग एडिट पर क्लिक करेंगे तब ये पावर क्वेरी एडिटर में पहुँच जाएगा, वहाँ से हम लोग डाटा की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो एक अलग से ही बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग डाटा क्लीनिंग को जब बाद में समझेंगे तब इसको हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। अभी हम लोग देखिए लोड पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास सारा डाटा आ गया है। जो भी डाटा हम लोगों ने यूज़ किया था वो डाटा आ गया है और एक ही टेबल फॉर्मेट में आता है। अगर हम लोगों को यहाँ से हटाना है इस डाटा को तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से टेबल स्टाइल पर जाएंगे और यहाँ से स्टाइल चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने ये भी कर दिया। अगर ऊपर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो फिल्टर्स लग कर आ रहे हैं, अगर ये फिल्टर्स भी हम लोगों को रखने हैं तब हम लोग रख सकते हैं। अगर इनको भी हटाना है तब आप देखेंगे यहीं पर डिज़ाइन में ही एक आ जाता है फिल्टर बटन, हम लोग यहाँ से क्लिक करके हटा देंगे तब ये भी हट जाएगा। तो दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब हमारे पास एक नॉर्मल डाटा आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी डाटा इंसर्ट करना है हम लोग डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ, देख सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को कहीं और से डाटा चाहिए तब हम लोग वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ से आ जाते हैं, फिर चलते हैं डाटा पर। यहाँ से हम लोग इंसर्ट करते हैं कि टेक्स्ट में जो हमारे पास टेक्स्ट का डाटा लिखा हुआ नोटपैड में, अगर वो डाटा इंसर्ट करना है तो वो करना किस तरह से वो भी देख लेते हैं। देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास एक डाटा पड़ा हुआ है। मैंने जो डाटा लिख रखा है आप इस तरह से देख सकते हैं, थोड़ा ही डाटा लिखा है। अगर इसी डाटा को हम लोगों को इंसर्ट करना है, हो सकता है हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो, हम लोगों को इंसर्ट करना है तब हम लोग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, देखिए इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। फिर यहाँ से जाएंगे, आप देख सकते हैं फ्रॉम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आ जाएगा जहाँ पर भी पड़ा है डाटा हम लोगों को पहुँच जाना है। देखिए डेस्कटॉप पर जाएंगे, मैंने यहाँ पर डेमो करके बना रखा है तो इस पर क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट कर देंगे। जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे तब यहाँ पर हमें हमारा डाटा दिख रहा है। जो भी डाटा था हम लोगों ने 3 लोगों का डाटा लिख रखा है तो सेम वही डाटा दिख रहा है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ दी गई है डेलीमीटर। तो ये क्या है, जब हम लोगों ने डाटा लिखा था तब वहाँ पर हम लोगों ने टैब प्रेस किया था। जैसे मैंने सौरभ लिखा था और शैली जो दी गई यहाँ पर टैब प्रेस किया है। अगर आप लोगों ने स्पेस दिया होगा तो आप स्पेस कर लेंगे, सेमी कॉलन दिया होगा तो सेमी कॉलन, कॉमा दिया होगा तो इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी वही चीज़ें हैं। वैसे तो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन बाई चांस अगर ना करे तब आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमें फिर लोड कर देना है।
अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास फिर डाटा आ गया, जो भी हमारे पास डाटा था जिस तरह का, सेम उसी तरह का डाटा आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी डाटा चाहिए, हम लोग यहाँ से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरी फाइल से। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे सेम दिया गया फ्रॉम वेबसाइट, कि अगर हम लोगों को किसी भी वेबसाइट से डाटा चाहिए तब हम लोग वेबसाइट से भी डाटा ले सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोगों को वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना है, जो भी है आप लोग अपना जिस भी ब्राउज़र पर काम कर रहे हैं वहाँ से उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे, तब यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया रिसेंट सोर्स, इसका क्या यूज़ है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने 2 फाइल्स इंसर्ट की हैं, एक आप देखेंगे पाइवट टेबल वाली, एक डेमो वाली की है। तो ये वही दोनों चीज़ें हम लोगों को दिखा रहा है। तो अगर हम लोगों को यहाँ से देखना है कि अभी हम लोगों ने कौन से रिसेंट सोर्स से डाटा इंपोर्ट किया है, तब हम लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये भी हो गया है। फिर इसको कट करते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, तो ये भी सेम है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सारा दिख रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया है डेमो वाला डाटा लाए, फिर यहाँ पर शीट 1 का इस तरह से डाटा किया है, तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को डाटा कभी भी इंपोर्ट करना है तो यहाँ से हम लोग सारे कनेक्शंस देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लाए हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं, इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद आगे एक आ जाता है, यहाँ पर आप देखिए रिफ्रेश ऑल का। ये क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 3 लोगों का डाटा लिखा हुआ है। अगर हम लोग फिर से नोटपैड में चलें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 लोगों का डाटा लिखा हुआ है। अगर अभी हम लोग इसमें डाटा को कोई भी आगे बढ़ा दें, चाहे आपके पास डाटा हो गया आपने कहीं पर भी लिखा हो, एक्सेल फाइल से भी इंपोर्ट किया है या आपने जिस भी फाइल से किया है, अगर आप लोग वहाँ पर कोई भी चेंजिंग करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें अगर मैं अभी यहाँ पर कोई भी चेंजिंग करूँ, मैं यहाँ पर एक और डाटा लिख देता हूँ। चलिए एक और यहाँ से हम लोग कोई भी डाटा लिख देते हैं। चलिए अब आप देखेंगे मैंने यहाँ से 2 लोगों का डाटा लिख दिया है। यहाँ से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, फिर सेव पर जाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे मैंने इसको सेव कर दिया है। अब इसके बाद अगर हम लोगों को क्या करना है, हमने वहाँ पर तो डाटा लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तभी डाटा नहीं आया है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से रिफ्रेश कर देना है। तो जैसे हम लोग जाएंगे यहाँ से रिफ्रेश ऑल करेंगे, आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने रिफ्रेश ऑल किया यहाँ पर सारा डाटा वो आ गया जो हम लोगों ने डाटा वहाँ पर लिखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने रोहित लिखा था, वो भी डाटा आ गया। इसी तरह से आप देखेंगे राहुल लिखा था, वो भी डाटा आ गया। तो इसका यही एक काम होता है कि अगर हम लोग अपने जो भी हमारा डाटा होता है मेन डाटा, अगर हम लोग रॉ डाटा कहें, इस तरह से कोई भी डाटा है उसमें अगर हम लोग कोई भी चेंजिंग्स कर देते हैं और हम लोगों को यहाँ पर अपना डाटा वो देखना है, तब हम लोग यहाँ से जैसे ही रिफ्रेश ऑल करेंगे तो सारी चेंजिंग इसमें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये चीज़ें भी हो गई हैं। ऊपर आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पर दिया गया क्वेरीज एंड कनेक्शंस, ये क्या है। तो इधर आप देख सकते हैं सारा जो भी हम लोगों ने डाटा इंसर्ट किया है वो सारी चीज़ें हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ से 5 रो लोडेड, यहाँ से 5 रो का डाटा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं शीट 1 में 60 रो, शीट 2, शीट 1, इस तरह से जो भी डाटा हमारे पास होता है वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये वही चीज़ें दिखाता है। इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ भी सेम उसी तरह से। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हम लोग जो भी अपना डाटा लेकर आए यहाँ पर डेमो वाला, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। अगर हम लोगों को ये चेक करनी है तब हम लोग प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं डेमो नेम दिया गया है जो भी है। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं और सारी पूरी प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पर हम लोग अब हर बार रिफ्रेश ऑल कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको ऑटोमेटिक भी लगाना चाहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं रिफ्रेश एवरी दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ से कर देंगे, अगर आप चाहते हैं एवरी 60 मिनट में डाटा रिफ्रेश हो जाए या जो भी, आप इसको अपने हिसाब से चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप जैसे ओके कर देंगे तो उतने टाइम बाद ऑटोमेटिक डाटा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। तो इस तरह से आप सारी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं जिसकी भी हैं। नीचे आप देखेंगे दिया गया एडिट लिंक, अगर हम लोगों ने लिंक वगैरह कहीं पर ऐड कर रखी होती हैं तब हम लोग को लिंक्स हटा सकते हैं, लिंक चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप लोग आगे देखेंगे तब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया शॉर्ट एंड फिल्टर का। फिल्टर्स को किस तरह से अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही सीख चुके हैं जब हम लोग होम टैब में थे। यहाँ पर हम लोगों ने टेबल फॉर्मेटिंग को देखा था, मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया था। इसके बाद जब हम लोग इंसर्ट टैब में आए थे यहाँ पर भी मैंने टेबल में, और जब हम लोगों ने स्लाइसर इंसर्ट किया था तो यहाँ से मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आप लोगों को फिल्टर्स को सीखना है तब आप लोग इंसर्ट टैब वाली क्लास जो है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं डाटा पर। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं आगे जो दिया गया टेक्स्ट टू कॉलम, इसका क्या काम है इसको समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाटा लिख रखा है। आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी लिखा है, फिर स्पेस नेम, फिर स्पेस सैलरी। नीचे आप आएंगे देखेंगे एम्प्लॉय आईडी, एक सेकेंड, इस तरह से आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी। या चलिए मैं बैक ही कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी। नीचे भी आप देखेंगे इसी तरह से मैंने डाटा लिख रखा है। अब इसका क्या यूज़ है हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने इसको क्लिक कर दिया है। टेक्स्ट टू कॉलम पर जैसे क्लिक करेंगे
यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, डेलीमीटर देखना है, तो डेलीमीटर पर आ जाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने डेलीमीटर कौन सा लगा है, यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोगों ने स्पेस दिया है, एम्प्लॉय आईडी के बाद स्पेस दिया, फिर नेम लिखा, फिर स्पेस दिया, सैलरी लिखा, इस तरह से। तो यहाँ से स्पेस कर देना है, इसके बाद फिर नेक्स्ट करना है और हम लोगों को यहाँ से फिनिश कर देना है। जैसे ही फिनिश करेंगे आप देखिए हमारा डाटा जो है वो 3 अलग अलग कॉलम में आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आ गया, यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर सैलरी आ गया। इस कॉलम की जो बिड है मैंने उसको ज़्यादा कर रखा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसलिए इतना दिख रहा है। तो सेम इसी तरह से आप दूसरे में देखेंगे हम लोगों ने कॉमा दिया है। इस तरह से हमारा कभी भी टेक्स्ट लिखा है हम लोगों को उसको अलग अलग कॉलम में लिखना है, तब हम लोग यहाँ से इसका काम करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम वाले का। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने कॉमा दिया है, अगर हमें कॉमा को करना है फिर यहाँ से जाएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने क्या दिया है, कॉमा दिया, तो कॉमा पर कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश। आप देख सकते हैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी हो गया, यहाँ से नेम, यहाँ से सैलरी, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सेम आप देखेंगे नीचे वाले से एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, इस तरह से। तो फिर यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, फिर नेक्स्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, जो भी किया है हम लोग वो कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्पेस किया होता है, सेमी कॉलन, हम लोगों ने सेमी कॉलन किया, यहाँ से हटा देते हैं कॉमा को, इस तरह से। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें जो भी हम लोगों ने जिस तरह से डाटा लिखा है वो अलग अलग कॉलम में आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को अपने डाटा को कभी भी करना है आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया फ्लैश फिल का ऑप्शन। अगर आप लोगों को में ये फ्लैश फिल का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसका मतलब आप लोग ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर दिया गया है तब हम लोग इसको भी देख लेते हैं, इसको किस तरह से यूज़ करना है। आप देखिए यहाँ से डाटा लिखा है, मैंने यहाँ से जैसे फर्स्ट नेम लिख रखा है, लास्ट नेम लिख रखा है। अगर हम लोगों को इस डाटा को एक जगह पर ही लिखना है तो किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, फिर यहाँ से एक नाम लिख देते हैं, एक सेकंड। इस तरह से आप देखेंगे मैंने नाम लिख दिया है। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना है, या तो हम लोग इस डाटा को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, नीचे की रेंज जहाँ तक की है, और सिलेक्ट करने के बाद फ्लैश फिल पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे जितना भी डाटा था इस तरह से हम लोगों ने लिख रखा था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप देखेंगे सौरभ गंगवार हो गया, नीचे आप देखेंगे प्रिया कश्यप, इस तरह से शुभम अग्रवाल, जो भी हम लोगों ने डाटा लिख रखा था, विनय वर्मा, सारे डाटा है वो इस तरह से लिख कर आ गया। इस तरह से हम लोगों को कभी भी लिखना हम लोग लिख सकते हैं। सेम देखिए मैं आगे आपको दिखाऊँ, यहाँ से इसके साइज़ को थोड़ा ज़्यादा करते हैं। अगर हम लोगों को यहाँ पर चलिए फर्स्ट नेम जो है इसका फर्स्ट अक्षर चाहिए था, और यहाँ पर जो देखेंगे लास्ट पूरा चाहिए था। जैसे देखिए मैं यहाँ से कर दूँ एस, फिर यहाँ से कर देते हैं गंगवार, इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोगों को इस तरह से ही अपना डाटा चाहिए, हम फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ से फ्लैश फिल। आप देखेंगे सारा डाटा सेम उसी तरह से आ गया। इस तरह से हम लोगों को कभी भी करना है, कर सकते हैं। फिर देखिए आगे देखते हैं, अगर हम लोगों को सिर्फ इस तरह से चाहिए, सिर्फ फर्स्ट जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ से एस जी इस तरह से कर दिया, इस तरह से चाहिए। तो देखिए 2 बार तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया था कि हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इस तरह से नहीं करना है तब भी देखिए 2 तरीके हैं। एक तो है हम लोग इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई कर दें, देखिए कंट्रोल ई करेंगे, आप देखेंगे इससे भी आ गया है, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है। तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा एक मैं और आपको बता देता हूँ, यहाँ से हम लोग अब पहले लिखते हैं पूरा नाम, आगे सिर्फ जी लिख देते हैं, इस तरह से जो भी है, जो हमारा लास्ट नेम है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसका हम लोगों ने पहला जो है अक्षर वो लिया है, इस तरह से। तो अब हम लोगों को क्या करना है, या तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए लाएंगे नीचे तक। अभी आप देखेंगे सब में यही दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से प्लस वाला आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लैश फिल पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को फ्लैश फिल को कभी भी यूज़ करना है, हम लोग इस तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। आप लोगों के पास जिस तरह की ज़रूरत है आप लोग उस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको अलग अलग तरह से बता दिया। आपके पास जिस तरह का डाटा हो, चाहे भले ही आपको एम्प्लॉय आईडी से कोई भी डाटा निकालना हो, कोई भी चीज़ें हैं, बस अगर एक बार में जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, पहली बार में उसको समझ आ गया। अगर पहली बार में समझ नहीं आ रहा है तब हम लोग 2 या 3 बार लिखेंगे इस तरह से, जैसे दूसरी लाइन पर भी लिख देंगे, तीसरी लाइन पर भी लिख देंगे, इस तरह से अपनी चीज़ें लिखेंगे, फिर ड्रैग करेंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो फ्लैश फिल भी हो गया। इसके बाद आगे हम देखेंगे यहाँ पर दिया गया रिमूव डुप्लीकेट्स का, कि अगर हम लोगों को अपनी शीट से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं तो वो किस तरह से करने हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा डाटा है। अगर हम लोगों को इसी डाटा से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है तो वो किस तरह से करना है ये देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हम लोग कभी भी डाटा से डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं तब हमेशा इस तरह से रिमूव करते हैं। जैसे अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी हो गई, आप लोग एम्प्लॉय आईडी से कर देंगे, या कोई भी एक ऐसी आईडी है जो किसी के पास सिमिलर नहीं हो सकती। जैसे आपको पता है कि एक एम्प्लॉय आईडी के 2 लोग नहीं हो सकते हैं, तो इस तरह से करेंगे। अगर हम लोग नाम से करेंगे तो आपको पता है एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं, तो इस तरह से हमारे डाटा में जो प्रॉब्लम हो सकती है। सेम इसी तरह से अगर हम लोग प्लेस के हिसाब से करें तब आपको ये भी पता है एक प्लेस से 2 लोग तो आपके पास आपकी
कंपनी में हो सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय आईडी के 2 लोग नहीं हो सकते। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई भी आईडी है आप लोग उस तरह से कर देंगे। सेम अगर ऑर्डर आईडी आपके आप इस तरह से है कि कोई भी एक ऑर्डर आईडी मतलब जो है वो सबकी अलग अलग होती है, जिसने ऑर्डर किया हर बार उसको एक अलग ऑर्डर आईडी मिलती है, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अब किस तरह से करना है ये देखते हैं। हम लोग एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से करेंगे। जैसे हम लोगों ने डाटा कहीं पर भी एंटर किया है, हमारे पास डाटा आया है और हो सकता है उसमें एक ही एम्प्लॉय आईडी जो है 2 बार लिख गई है। इस तरह का अगर कोई डाटा है हमें उसको रिमूव करना है, ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कंट्रोल ए के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने डाटा सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया है। अब अभी आप देखेंगे सारा सिलेक्ट है, यहाँ से हम लोग पहले अनसिलेक्ट कर देते हैं। अब हम लोगों को रिमूव किस तरफ से करना है, मतलब हम लोगों को जहाँ से भी अपना डाटा किस डाटा को देखकर रिमूव करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से रिमूव हो, कि जो भी डबल एम्प्लॉय आईडी पड़ी हुई हो तो वो डाटा रिमूव हो जाए। तो यहाँ से देखिए आ गया, ओके करेंगे, इतना हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से 8 डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो गई हैं यहाँ से। अगर अभी हम लोग नीचे करेंगे आप देखिए यहाँ से डाटा जो है वो रिमूव हो गया है। यहाँ से 61 तक डाटा आ रहा था तो वो है। अगर मैं एक बार आपको और कंट्रोल Z करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं अभी यहाँ से 61 रो तक जो है डाटा वो आ रहा है। और कहीं पर भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 12, 13, 14, 15 यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है। ऊपर भी आप आएंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे 12, 13, 14, 15 इस तरह से डाटा लिखा हुआ है। अगर हम लोगों को इस डाटा को रिमूव करना है बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए फिर से बस सिलेक्ट करना है, फिर जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट पर। यहाँ से हम लोगों को किसके हिसाब से करना है, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से, ओके करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव हो गया है सारा डाटा। तो इस तरह से अगर हम लोगों को करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। सेम अगर हम लोगों को नाम के हिसाब से भी करना है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो वो भी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए यहाँ से आप देखेंगे सचिन नाम 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिया नाम 2 बार लिखा हुआ है, खुशबू नाम 2 बार लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारा डाटा है जो 2 बार लिखा हुआ है। अगर हम लोगों को इस तरह से कभी भी रिमूव करना है हम लोग कर सकते हैं। ऊपर भी आप देखेंगे आरती, एक जगह पर आरती शुक्ला, मैं यहाँ से ये आरती कर देता हूँ, इतना भी हो गया। अगर अब हम लोगों को नेम के हिसाब से करना है, सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ से आप देख सकते हैं अनसिलेक्ट करते हैं और सिर्फ नेम कर देंगे, कस्टमर नेम, ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से 3 डुप्लीकेट वैल्यू मिली हैं वो रिमूव हो गई हैं इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप देखेंगे आरती, यहाँ पर एक स्पेस था, मैं इसको भी हटा देता हूँ इस तरह से। अभी देखिए फिर से अगर हम सिलेक्ट करें तब आप देखिए ऊपर से आरती जो यहाँ से भी हट जाएगा एक जगह से। आप देख सकते हैं ऊपर से यहाँ से भी वो आरती था वो हट गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अगर हम लोगों को रिमूव करनी है। अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास इतना डाटा आ गया है। इससे पहले जो भी डाटा था यहाँ से प्रिया, आप देख सकते हैं प्रिया 2 बार लिखा हुआ था, खुशबू 2 बार लिखा हुआ था, वो सारा डाटा जो है वो रिमूव हो गया। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को कभी करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट वाइज डाटा है, लेकिन कई बार डबल ट्रिपल जगह है कि डाटा जो है हमारा वो कई जगह पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यूपी है, यहाँ पर भी यूपी है, इस तरह से गुजरात यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं हर स्टेट से सिर्फ एक डाटा रखना चाहते हैं, तब हम लोग यहाँ के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट पर, यहाँ से हम लोगों को अब क्या करना है, स्टेट वाइज, तो स्टेट पर करेंगे, ओके कर देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ से 38 वैल्यूज जो थी वो हट गई हैं। अब यहाँ से हर स्टेट का एक है, कोई भी स्टेट जो है वो डबल बार नहीं है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ती है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए हर तरह से बता दिया आप लोगों को किस तरह से करना है, आप लोग इसी तरह से कर लेंगे। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब दिया गया डाटा वैलिडेशन का। ये आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग डाटा वाला टैब जब कवर हो जाएगा इसकी अगली वीडियोज होगी वो हम लोग डाटा वैलिडेशन पर लाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया कंसोलिडेट, इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारा डाटा ले रखा है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से जून मंथ की जो सेल है उसके हिसाब से मैंने डाटा तैयार कर रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे वीक 1 में जितनी सेल हुई, वीक 2 में जितनी सेल हुई, वीक 3 में और वीक 4 में, इस तरह से अलग अलग तरह की सेल दी गई है। अब हम लोगों को कंसोलिडेट वाला फॉर्मूला किस तरह से लगाना है, मतलब जो यहाँ पर दिया गया ये ऑप्शन, इसका हम लोगों को किस तरह से यूज करना है ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक जगह पर आप क्लिक कर देंगे, आप लोगों को जहाँ पर भी डाटा चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर डाटा चाहिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद हम लोगों को कंसोलिडेट पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये पहले से ही रेंज सिलेक्ट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। क्यों सिलेक्ट है, इस शीट पर मैंने पहले वर्क किया इसलिए है, अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तभी नहीं आएगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंस का दिया गया है, तो हम लोगों ने जो भी डाटा सिलेक्ट कर रखा है हम लोगों को इसको देना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे एंटर करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे। अभी डाटा ऐड हो गया है, अब हम लोगों को इसको फिर से हटा देना है, दूसरा डाटा ऐड करना है, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं फिर से, फिर एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ से भी हम इसको ऐड कर देते हैं। इसी तरह से हम लोग तीसरे को भी ऐड करते हैं, फिर एंटर करेंगे और इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसके बाद चौथे को ऐड करना है हम लोगों को।
फिर हमें एंटर करना है और यहाँ से हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब आप देखेंगे हम लोगों ने 4 बार जितना भी हमारा डाटा था 4 जगह का हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ऊपर आप देखेंगे फंक्शन दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इन चारों डाटा में जो भी ये वीक की सेल थी उसका आपको सम करना है, काउंट करना है, एवरेज निकालना है या मैक्सिमम चेक करना है, मिनिमम चेक करना है, जो भी चीज़ें चेक करनी है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको सम दिखाता हूँ। जैसे ही सम पर करेंगे इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से बस ओके कर देना। जैसे ही देखिए ओके करेंगे आप देखेंगे 1 सेकेंड, इस तरह से आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो सम होकर आ गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से 24 जितना भी था, अगर इसका आप काउंट करेंगे तब इतना ही आएगा। इस तरह से आप हर जगह का देखेंगे सारा सम आ गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी सम करना है आप लोग इस तरह से सम भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए अभी हम लोग करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर जाएँ, फिर यहाँ से जाएंगे, देखिए कहाँ पर गया कंसोलिडेट। हम लोगों ने सारा डाटा तो सिलेक्ट कर रखा है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से अगर एवरेज निकालना है या चलिए मैक्सिमम चेक करते हैं, ओके करेंगे आप देखिए मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। पर पता नहीं किस वजह से थोड़ा नीचे जा रहा है हर बार, वैसे ऐसा नहीं होता है मोस्टली। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं अगर आप लोगों को कभी भी करना है। अगर अभी आप चेक करेंगे 10,000 की सेल दी गई है, ऊपर आप देखेंगे वीक 4 में पहले आप देखेंगे 31, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 71, यहाँ पर आप देखेंगे 10। तो इस तरह से आप लोग सारी सेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं यहाँ से 10,000। दूसरे में आप देखेंगे 15,000 दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2200, 3500, 8100, 15,000। तो इस तरह से हम लोगों ने मैक्सिमम चेक किया, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। अगर एवरेज निकालना है हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए फिर से जाएंगे कंसोलिडेट, यहाँ से हम लोगों को क्या चेक करना है, जो भी था मैक्सिमम। अभी हम लोग यहाँ से एवरेज निकालते हैं, किधर गया एवरेज, ओके करेंगे आप देखिए यहाँ से एवरेज भी आ गया। तो जितना भी डाटा है उस हिसाब से उसका एवरेज भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग सबका एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो आपको जिस तरह से एनालाइज करना है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। बाकी अभी इसमें पता नहीं किस वजह से आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप लोग करेंगे तब यहीं पर आ जाएगा। जैसे जहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं हमेशा डाटा जो वहीं पर आता है। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद आगे देखेंगे, तब यहाँ पर रिलेशनशिप का ऑप्शन दिया गया है। इसका क्या यूज है इसको समझते हैं। तो अभी आप देखेंगे मैंने 2 डाटा जो है मतलब 2 शीट इन पे डाटा ले रखा है। अगर इस पर आप देखेंगे तब एम्प्लॉय आईडी नेम दिए गए हैं और स्टेट वाइज दिया गया है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल हुई है। दूसरे पर आएंगे आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी और नेम तो सेम है, लेकिन इस पर दिया गया है कि कितनी सेल हुई है और कितनी प्रॉफिट हुआ है। मतलब इस तरह से अगर हम लोग एक ही डाटा है और उसको 2 शीट पर तैयार किया गया, जैसे एक पर हम लोगों ने सेल्स चेक की हैं, एक पर हम लोगों ने चेक किया कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, इस तरह से। तो जब हम लोग इस डाटा को पाइवट टेबल में ले जाते हैं तब वहाँ पर हम लोगों को एनालाइज करने के लिए अगर 2 अलग अलग शीट में डाटा है तब वहाँ पर रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। अब अगर इसको आप लोगों को और अच्छे से जानना है पाइवट टेबल को, तब आप लोग पाइवट टेबल वाली क्लास देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया व्हाट इफ एनालिसिस। इसमें आप देखेंगे 3 दिए गए, एक सिनेरियो मैनेजर, एक गोल सीक, एक डाटा टेबल। ये क्या है एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर छोटा सा डाटा ले रखा है। यहाँ पर एक दिया गया है प्रोडक्ट नेम और इस तरह से उसका प्राइस कितना और कितनी क्वांटिटी हुई है। हो सकता है इस तरह से आपका कोई भी डाटा हो, आप लोग कोई भी अपना डाटा मतलब किसी भी तरह का अपनी कंपनी के लिए कहाँ पर भी जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर किसी भी तरह का डाटा है और आप उसको तैयार कर रहे हैं, तब इस तरह से अगर आपको एनालाइज करना है तब आप लोग कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर इतना प्राइस है, इतनी क्वांटिटी अगर आप लोगों ने खरीदी तो टोटल कितना हुआ। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल, इस पर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे एंटर करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर टोटल डाटा आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 14,400 इस तरह से तो निकल आया। अब इसको हम लोगों को यूज किस तरह से करना है, तो सबसे पहले जो प्राइस और क्वांटिटी वाला डाटा है हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे अब ऊपर से हम लोगों को नेम दे देना है, तो मैं यहाँ से डेमो करके दे देता हूँ और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। यहाँ से देखिए ओके करेंगे, ऐड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमो लिख कर आ गया। अब ये तो हो गया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप लोग डाटा लेने जाएं, मतलब जब भी आप लोग अपना कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं तब वहाँ पर कुछ चेंजिंग्स हो जाती हैं। हो सकता है प्राइस ज़्यादा हो गया या आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी लेकर आ रहे हैं, इस तरह से आपके पास कैसा भी डाटा हो सकता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर है प्राइस दिया गया 180 और हम लोग 80 क्वांटिटी जो है वो खरीद कर लाए। अगर अभी हम लोग यहाँ से चलिए कर देते हैं 100 क्वांटिटी, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ से जो है 18,000 जो है वो डाटा दिख रहा है। लेकिन अगर अब हम लोगों को चेक करना है कि पहले इससे पहले जो हम लोग डाटा लेकर आए थे, जो प्रोडक्ट लेकर आए थे, उसका जो है कितना प्राइस था, इस तरह से आप लोगों का डाटा है, तब यहीं पर ही काम आता है।
यहाँ पर जाएंगे सिनेरियो मैनेजर पर, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे शो पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इससे पहले जो भी डाटा था हम लोग सारा चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कितने भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से जितने भी ऐड करने हैं आप लोग ऐड करते जाएंगे। अगर आप मंथ वाइज लेकर आ रहे हैं तब आप लोग मंथ वाइज इस तरह से ऐड करेंगे और नेम भी उसी तरह से रख सकते हैं। इस तरह से आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से सारा डाटा जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाटा आपको यहाँ से डिलीट करना है तभी सिलेक्ट है, डायरेक्ट डिलीट पर क्लिक करेंगे वो डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया है, इसको कट करते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तब यहाँ पर एक दिया गया गोल सीक, इसका क्या यूज है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, पहले तो मैं इसको कट करता हूँ। अब देखिए गोल सीक को समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं। जैसे अभी तक था हम लोगों ने डाटा यहाँ पर देखा है कि इतने प्राइस था, इतनी क्वांटिटी थी और इतने रुपए का हुआ। लेकिन हो सकता है आगे कभी ऐसा हो कि हम लोगों को लेकर आना, जैसे 20,000 हो गया, 30,000 रुपए के हम लोगों को स्पीकर खरीद के लाने हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी में क्या चेंजिंग करें या प्राइस में क्या चेंजिंग करें। तो इस तरह से आ जाए तब यहाँ पर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से देखिए, अभी आप देखेंगे हम लोगों ने टोटल पर क्लिक कर रखा है, जो टोटल आया था। इसके बाद व्हाटएप एनालिसिस पर जाएंगे, गोल सीक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो यहाँ पर शेड सेल दी गई है, यहाँ पर यही सेल हम लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है। अगर ये सिलेक्ट नहीं है तब हम लोग बाद में भी कर लेंगे। इसके बाद टू वैल्यू देनी है, तो वैल्यू हम लोगों को कितनी देनी है। अगर हम लोगों को 30,000 के खरीद के लाने हैं तब हम लोग यहाँ से 30,000 कर देंगे। अब यहाँ पर आया बाई चेंजिंग सेल, हम लोग चेंजिंग किस में चाहते हैं, तब हम लोग क्वांटिटी में चेंजिंग चाहते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे और क्वांटिटी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बस यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे आप देखिए यहाँ से टोटल लिख कर आ गया है कि अगर हम लोग 180 रुपए के हिसाब से स्पीकर खरीद के लाएंगे तब 166 स्पीकर जो है वो आएंगे। तो इस तरह से आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से इस तरह की कैलकुलेशन जो है उसको भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को करना है। तो ये भी हो गया है, मैंने कट कर दिया था, ओके नहीं किया इसलिए यहाँ पर लिख कर नहीं आया। तो ये भी हो गया। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया डाटा टेबल, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर भी 1 लिखते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इनकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इससे, एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ से 1 लिख कर आ गया है, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से 2, 3, 4 इस तरह से मैंने लिख दिया। आगे भी हम लोग लिख लेते हैं। इस तरह से आप देखेंगे मैंने 7 तक का लिख लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, बस इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर, जैसे ही डाटा टेबल पर क्लिक करेंगे यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया रॉ इनपुट। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, बस पहले वाले यहाँ से एक को इसको सिलेक्ट करना है, फिर दूसरे पर जाएंगे, यहाँ से हम लोगों को इसको सिलेक्ट करना है। एक सेकेंड, हम लोगों को दूसरे में सिलेक्ट करना है तो हम लोग इस पर करेंगे, यहाँ से जाएंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे जो भी एक तरह से होते हैं पहाड़े होते हैं वो लिख कर आ गए। तो इसी तरह से कि अगर हम लोगों को इस तरह की टेबल कभी भी क्रिएट करनी है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग डाटा टेबल का भी समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देखिए आगे दिया गया फोरकास्ट शीट। इसका क्या मतलब है कि आप लोग अपनी पुरानी जो भी शीट है, जो भी आपका डाटा है, जैसे अगर सेल्स का डाटा है आपके पास वीक वाइज है या आपके 4 वीक का हो गया, तो इस तरह से आप लोग एनालाइज करा सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है आगे प्रेडिक्ट करेगा ये एक तरह से कि आगे कितनी सेल्स हो सकती हैं। तो इस तरह से एक तरह की ये प्रेडिक्शन है वो है। इसके बाद आगे देखते हैं ग्रुप अनग्रुप सब टोटल, इसको किस तरह से समझते हैं, मतलब इसको समझते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। अभी आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर मैंने बहुत सारा डाटा ले रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसी डाटा को हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को ग्रुप करना है तो वो किस तरह से करना है। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा डाटा सिलेक्ट करता हूँ इधर से, आप देखिए मैंने यहाँ से कर लिया 15 तक का। इसके बाद जैसे ही हम लोग ग्रुप पर जाएंगे, ग्रुप पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे 15 तक का डाटा जो है वो ग्रुप हो गया है। अगर हम लोग अभी इसको करेंगे देखेंगे आप ये मिनिमाइज हो गया है। तो इस तरह से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आगे का भी डाटा है तब हम लोग कर लेंगे। देखिए फिर यहाँ से जाएंगे, फिर इस तरह से करेंगे और अगर हम लोग फिर ग्रुप पर जाएँ तब यहाँ से आप देखेंगे इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को डाटा को कभी ग्रुप करना है हम लोग ये भी कर सकते हैं। मैं भी एक सेकेंड, इस तरह से आप देखेंगे इसको भी अगर हम लोग मिनिमाइज करेंगे ये भी हो गया। इससे पहले क्या हुआ था, जो पहले वाला ऊपर हम लोगों ने ग्रुप किया था वो भी सिलेक्ट हो गया था, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो इसलिए हम लोगों को अगर ऐसा करना है तब हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से मिनिमाइज करेंगे ये भी हो गया, इसको करना है ये भी हो गया। अगर आगे का भी हमें कहीं का ग्रुप करना है हम लोग इस तरह से इसको भी ग्रुप कर सकते हैं। आप देखेंगे ये भी ग्रुप हो गया। अब इसका काम क्या होता है, किस तरह से फ़ायदा होता है, मतलब हमारे पास बहुत सारा डाटा है, हम लोगों को उसको चेक करना है एक करके, तब हम लोग इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको आगे फिर से दिखाऊँ, इस तरह से भी हो गया। अब एक इसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है जिस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर स्टेट वाइज दिया गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं सारा डाटा स्टेट वाइज दिया गया है। अगर हम लोग अपने डाटा को फिल्टर कर दें, जैसे अगर हम लोगों को करना है, अगर हम लोग होम पर आएंगे,
यहाँ से आप देखेंगे शॉर्ट कर दें यहाँ से A to Z। जैसे ये करेंगे अब इसके बाद सारा डाटा इस तरह से आ जाएगा, आप देख सकते हैं बी इस तरह से सारा डाटा जो है वो आ गया है। अगर हम लोग सब जितना भी हम लोगों ने ग्रुप किया है उसको भी हम लोग अनग्रुप कर दें, फिर मैं आपको फिर से समझाता हूँ अच्छे से। और फिर यहाँ से डाटा पर आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग अनग्रुप कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे मैंने भी सारा डाटा जो है उसको अनग्रुप कर दिया है। अब इसके बाद आप इधर देखेंगे तब सारा स्टेट वाइज आ गया। जैसे आप देखिए यहाँ पर बिहार दिया गया है, दिल्ली दिया गया है, या इसी तरह से हम लोग रीजन वाइज करें तब देखिए मैं इसको भी शॉर्ट करता हूँ। अब आप देखेंगे इधर से रीजन वाइज सारा डाटा आ गया है। अब इसके बाद अगर हम लोगों को चेक करना है कि कौन से रीजन में किस तरह से कितनी सेल्स हुई, सारी चीज़ें चेक करनी है, तब हम लोग बस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जितना भी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप ईस्ट रीजन हो गया, मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। अब आप देखें जितना भी ईस्ट रीजन का था वो सारा ग्रुप हो गया है। और इस तरह से हम लोग एक साथ देख सकते हैं। अगर हम लोगों को ईस्ट रीजन का देखना है हम लोग एक साथ देख लेंगे। इसी तरह से अगर हम लोगों को कहीं और का देखना है, अगर हम लोगों को चलिए यहाँ से आप देखेंगे नॉर्थ दिया गया है, अगर हम लोगों को साउथ रीजन का देखना है यहाँ से आएंगे, आप देखिए मैं सिलेक्ट करूंगा। इस तरह से हम लोग साउथ रीजन का भी कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे ग्रुप करेंगे। अब इसको भी अगर हम लोग कर दें इधर से आप देखेंगे तब हम लोगों को सिर्फ नॉर्थ रीजन का दिख रहा, वेस्ट रीजन का दिख रहा। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप करके अपने डाटा को एक तरह से कहें कि डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों को करना है उस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। अब जिन चीज़ों को हम लोगों ने हाइड कर रखा है अगर हम लोगों को उनको शो करना है, आप देखिए यहाँ से शो डिटेल्स दिया गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं। और यही है अगर यहाँ से हम लोगों को नहीं करना, जैसे अभी आप देखें यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से जाएँ हाइड डिटेल करेंगे, आप देखेंगे हाइड हो गया। तो इस तरह से हम लोग हाइड कर सकते हैं, शो करना है शो कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें अगर हम लोगों को करना है। अनग्रुप किधर से करना है आपको पता है, यहाँ से हम लोग अनग्रुप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यही हैं। अब इस डाटा वाले टैब में जितने भी पॉइंट्स थे एक एक करके हम लोगों ने सबको सीख लिया है। बस डाटा वैलिडेशन वाला जो है ये रह गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं इसमें एक एक करके सबको बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर इस वीडियो में आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है तब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।